बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। लंदन में एक सर्टन डेडलॉक है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि मिसाक़े जमहूरियत 2 पर आज किसी वक्त बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। किन पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आपको एक एक मिनट इनसाइडर्स जी मैं आपको शेयर करनी। आज दूसरी मुलाकात है बिलावल साहब की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो आपको बताना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो भी मैंने आपको साथ बताना है। एहसन इकबाल साहब ने दरख्वास्त दे दी है उम्रे की, उन्होंने भी उम्रा करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को कुछ हिदायत जारी की हमजा शहबाज से हलफ के हवाले से, और बड़ी ज़बरदस्त कुछ खबरें जी। इस्तीफे डीसील हो रहे हैं, और डीसील होने की वजह क्या है? कोई 23-24 और ऐसे अरकान से मुतल्लिक इतलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर या असम्बली के फ्लोर के अंदर रहना चाहते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग को? कौन सी ये सारी गेमें चल रही हैं? तो बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग वाली चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक के बाद एक खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं जी। रात गए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से कल शाम में जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो उसका कुछ समर आया और उसके बाद सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं कोई आईनी बुरहान पैदा नहीं करना चाहता, और अब जिस तरह मुझे समरीज पहुँचती जाएंगी मैं उसको देखता रहूँगा। और यही वजह कि आज 3 वज़रा से उन्होंने हलफ भी लिया है, और ज़ाहिर बात है सदर रहेंगे क्योंकि जितना उनकी गुफ्तगू के साथ लग रहा है। लेकिन सदर की ज़ाहिर बात आनी हैसियत है, उन्होंने समरीज पे तौसीक करनी है, और वो समरीज भी किस किस्म की, कोई बिल आएगा तो वो 1 महीना लेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई गवर्नरी का ऑर्डर आएगा रिकमेंडेशन है कि वो 1 महीना लेट कर सकते हैं। खैर आर्मी चीफ का तो खैर पहले ही मई के अंदर ही हो जाना। तो बहरहाल सदर साहब अब थोड़ा सा चलने पे राजी हो चुके हैं, तो जिसकी बिना पर रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक खबर हो गई। दूसरा जी, एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबाबंदी जो है जी, साबिक वजीर दाखिला, नाम ECL में उनका, उनके केसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स स्टेडियम वाला जो है, अच्छा उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि जनाब आखिरी अशरा है और मैंने उम्रा करना है, सारी दुआएं हमारी पूरी हो गई हैं, तो अल्लाह के पास जाना है, तो प्लीज़ मेरा नाम ECL से निकाल दें। तो राना सनाउल्लाह नहीं करना है तो क्या प्रॉब्लम है? तो बहरहाल ये हो जाएगा। सब उम्रा करने जाना चाह रहे हैं, सब ही के सब उम्रा करने जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े मियाँ साहब उम्रे के लिए शायद आ रहे हैं। तो मरियम साहबा भी यही, शहबाज शरीफ साहब ने तो वैसे ही 25 को चले जाना है, 25 से बिल्कुल सरकारी दौरे पर, तो ये सब उम्रा करना चाह रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब से मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया जी। दूसरा जी, लाहौर हाई कोर्ट, ये बड़ी खबर जी। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हिदायत की है कि जनाब आप गवर्नर जो हैं उमर चीमा साहब, वो इनकार करने के मजाज नहीं है, इसलिए आप किसी और शख्स का तयन कर दें, नामजद कर दें जो हमजा शहबाज से हलफ ले ले। ठीक है जी, गवर्नर इनकार नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो इनकार करा तो आप किसी और शख्स को कह दें। ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट के जज होंगे या कोई और भी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, कोई भी होंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब इस तरह की सदर को अहकाम दे दिए गए तो कुछ देर के अंदर हमजा या चंद घंटों के अंदर हमजा शहबाज की हलफ बदारी की तकरीब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ चीज़ें हो गई। अब मैंने कुछ और चीज़ें भी आपको बता दी है जी। हाँ जी, राजा परवेज़ अशरफ साहब, जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के इस्तीफे डीसील कर दिए हैं, और डीसील इसलिए किए गए हैं कि वो कह रहे हैं कि 2013 में भी ये हुआ था। उस डीसील की मद में ये है कि अब जितने भी इस्तीफे दिए हुए ना 22-23 अरकान 123 अरकान ने, उन तमाम को फ़र्दन बुलाया जाएगा। कहते हैं आईनी टेक्निकलिटी ये है कि ये हैंड रिटन इस्तीफे होने चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में कंप्यूटर से नहीं होने चाहिए, और जिसने इस्तीफ़ा दिया वो स्पीकर के सामने खुद प्रेजेंट हो। तो ये एक सर्टन मार्जिन खुद रखा हुआ है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तो ये तमाम इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही राजा परवेज़ अशरफ साहब ने स्पीकरशिप ली तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको दोबारा डीसील करने के अहकाम देता हूँ। और ये किस वजह से, ये भी मैंने आपको आगे जाके बताना है जी। सदर की इम्पीचमेंट के लिए इन इस्तीफ़ों का डीसील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास खबर यह है कि 22-23 है, 15 ही होंगे, 22-23 हैं अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, मुनरिफ नहीं इस्तीफ़ा दिया, वो असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। तो उनके साथ
हुकूमत राब्ते के अंदर है, ठीक है। अगर ये 22-23 अफराद आ गए असम्बली के अंदर और इन 22-23 अफराद को शामिल करके सेनेटर्स को शामिल करके अगर ये तमाम 2/3 यानी अकॉर्डिंग टू 290 मेंबर्स मिल गए तो सदर की इंपीचमेंट हो सकती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी हो सकती है। तो इसलिए राजा परवेज अशरफ साहब इस टैक्टिक्स पे के मुस्तकबिल करीब में जो सदर के लिए जो 2 उम्मीदवार हैं, इधर आसिफ अली जरदारी और इधर फजल रहमान साहब, ये इनके लिए राह हमवार करने के लिए 2/3 अफराद का होना ज़रूरी है सदर के मुआवजे के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना। तो इस पैराई के ऊपर इस्तीफे डीसील किए गए हैं और इनसे गुफ्तगू शनीद अब होगी। एक एक शख्स खुद आएगा, हैंड रिटन इस्तीफा देगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी दौरान ही आपको पता है, हाँ, जो नज़रियाते होंगे या शुरू से इमरान खान साहब के साथ वो तो शायद रुके रहेंगे, मगर इतने बड़े बड़े अफरादों के बुर्ज उलट गए तनी लालच में, प्यार में, सीट में, किसी में भी, जो चीज़ में भी, तो कुछ भी कहा जा सकता। तो इस पैराए के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का इस वक्त दिमाग चल रहा है। सदर की इंपीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अब आ जाओ जी दीगर उन चीज़ों के ऊपर जी। अच्छा जी, गवर्नर साहब की हिदायत भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि मोहतरमा मरियम साहबा को गवर्नर पंजाब बनाने के हवाले से बड़ी शद्दोमत से कोशिश की जा रही है जी, और इस सिलसिले में कई कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहे हैं। क्या इस वक्त मैंने कहा ना, तारीख का बहुत बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद, आग और पानी एक साथ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, वो जो होने जा रहा है उसके मिनट सुन लें जी, जिस पर आज गुफ्तगू होनी है बिलावल साहब की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जिसकी बिना पर हमजा ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं नहीं कर सकता, मेरे इधर पर जलते हैं। ये जो बड़ी एडजस्टमेंट्स है ना, ये सारी की सारी बड़े मियाँ साहब करेंगे। बिलावल साहब, जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं या बिलावल साहब को भेज दें लंदन में। तो क्या है वो जी, सुन ले जी। बड़े इंतखाबी इश्तराक, जिसको मिसाक जमहूरियत 2 कहा जा रहा है जी, उस पर गुफ्तगू है जी। चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 10 MNAs और 20 सूबाई हलकों में नून लीग की हिमायत की डिमांड किया है। 10 MNA की सीट पंजाब में तो आई नहीं MNAs, तो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो 10 MNA की सीट हमें नून लीग दे और 20 MPA की सीट हमें नून लीग दे, ताकि पंजाब में दोबारा से ग्रो कर सके पीपल्स पार्टी। ये डिमांड की है जी। ये आज के उस इजलास के अंदर के मिनट्स बता रहा हूँ मैं आपको जो होने। सिंध से पीपल्स पार्टी के जो वजीर ख़जाना है ना जी, नहीं, वजीर ख़जाना है ना मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी सिंध से उनको सेनेटर बनवाएगी। क्या करेगी? पीपल्स पार्टी अपने एक सेनेटर को रिज़ाइन दिलवाएगी सेनेट से, और मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल जो इस वक्त टेम्परेरी 6 महीने के लिए वजीर ख़जाना है, तो उनका सेनेट का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। पिछली हुकूमत में भी यही हुआ था। तो पीपल्स पार्टी अपने एक सेनेटर को रिज़ाइन करा के मिफ्ता इस्माइल को, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना को, वो बनवाएगी जी। अच्छा जी, ये चीज़ है जी। तो पीपल्स पार्टी सिंध में एक कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाह रही है। सिंध पे 3 से 4 सीटें पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ एडजस्ट कर रही है जी। 3 से 4 सीटें सिंध से, क्योंकि सिंध में नून लीग नहीं है, तो 3 से 4 सीटों पे पीपल्स पार्टी नून लीग को जितवाएगी, और MPA की भी कुछ 10 के करीब सीटें हैं जिसमें वो नून लीग को जितवाएगी। तो ये तजवीज़ है जी, ये सुन लें। गवर्नर पंजाब की तैनाती पर नवाज शरीफ दोबारा पार्टी से मशावरत पर रज़ामंद हो गए। मखदूम अहमद महमूद या मरियम नवाज, यह आपने ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो रिकमेंडेशन गवर्नर पंजाब की तैनाती की दी है, उस पर मरियम का नाम है, ये ध्यान में रखना है, मरियम का नाम है जो सदर के पास है। तो इस पे दोबारा मुशावरत के लिए जो कल का टाइम मांगा था, वो आज मुशावरत हो रही है, उसके ऊपर दोबारा बात हो रही है जी। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की भी डिमांड की है जी। वो कह रहे हैं साग डार, मगर ले दे पे यहाँ पे बात अड़ी भी है जी। नए इंतखाबी इश्तराक को मुश्ताक के जमहूरियत 2 का नाम दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आसिफ ज़रदारी को कहा था कि इंतखाबी अलायंस के लिए नवाज शरीफ से मुआहदा करे, तो इस मुआहदे के लिए इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं, और इसी वजह से सदर मुमलिकत बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत। इसीलिए राजा परवेज अशरफ ने PTI के इस्तीफे डीसील किए कि एक एक MNA आए, बात करे, इस्तीफा दे, उसी दौरान डील होगी। भाई ना जा, इधर ही रहे, 2/3 मेजॉरिटी पे आरिफ अलवी को इम्पीच करना है, मुआखजा करना है, उसको निकालना है बाहर। तो इस पैराई के ऊपर इस वक्त चल रहा है। तो तारीख की सबसे बेहतरीन किस्म की इंतखाबी इत्तेहाद है जी, और कोई शक नहीं, इमरान खान साहब का खौफ है जी, इसलिए नवाज शरीफ साहब और भुट्टो ख़ानदान इस वक्त एक तारीख की ज़बरदस्त डील करने के अंदर
जुते हुए हैं। ये अभी तक की अपडेट्स थी। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। अगले भी लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।